हेलो जी, जय माता दी, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। आज है 10 तारीख 10 मार्च और आज है आद्विक का अन्नप्राशन। 5 तारीख को आद्विक को 5 महीने पूरे होके छठवां स्टार्ट हो गया था। और हमारे यहाँ जब से 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद छठवां महीना स्टार्ट होता है तो उसके बाद अन्नप्राशन होता है। और हम लोग इतनी जल्दी नहीं भी करने वाले थे। हमने तो सोच रखा था जब छठवां महीना कंप्लीट होने वाला होगा उससे 1-2 दिन पहले हम लोग करा देंगे, क्योंकि आदि के दादा-दादी भी नहीं हैं। मतलब वो मेरी जेठानी के यहाँ जा रखे हैं कुछ दिनों के लिए, शायद वो तब तक आ भी जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों में चैत का महीना लग जाएगा और हमारे यहाँ चैत के महीने कोई भी शुभ काम नहीं होता है। शायद सभी जगह ऐसा होता होगा। तो हमने पंडित जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को अच्छा दिन है तो आप उस दिन कर सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया। हमने दादा दादी से बात करी तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। और जो पंडित जी हैं वो भी हमारे गांव के ही हैं और वो हैं टीचर और उनकी ना बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उन्होंने भी सुबह-सुबह हमें जल्दी करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी के लिए जाना है। और इसलिए मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे रात भर से नींद नहीं आ रही थी। कैसे होगा, क्या होगा, अकेले मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो मैंने 5 बजे का अलार्म रखा था, तो मैं सीधे उठ के हाथ मुँह धो के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू मैंने किचन में और इसी रूम में लगाया है, क्योंकि बाहर आद्विक और आरव सोए हैं। आरव का तो कोई बात नहीं, लेकिन आद्विक उठ जाएगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। और पूजा भी इसी रूम में होगी तो मैंने इसी रूम को साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे सारा सामान हम लोग हटा देंगे तो वहाँ पे पूजा के लिए अच्छे से हो जाएगा, पंडित जी को बैठने के लिए और जो भी हवन वगैरह होता है उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद ना मैंने गैस काउंटर को साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ना मैंने रात में घर के चावल भिगाए थे। तो सबसे पहले मैं खीर बनने के लिए मतलब पानी के साथ चावलों को छोड़ दूँगी, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। और अन्नप्राशन में सबसे पहले खीर ही चाहिए होती है बच्चों को खाने के लिए। तो फिर मैं थोड़ा पानी में उनको उबाल दूँगी जब तक कि चावल अच्छे से पक जाएँ और बिल्कुल गलने चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट बार खाएगा तो चावल ना उसके मुँह में लगने नहीं चाहिए, नहीं तो वो गले लगा देगा। तो अभी मैंने आराम से कम आँच पे उसको छोड़ दिया है, जब तक कि मेरा काम होता है तो चावल अच्छे से पक जाएँगे। और मैं बिल्कुल सिंपल सी ही खीर बनाऊँगी, उसमें कुछ और मतलब ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस दूध और चीनी के साथ ही खीर बनेगी। और मैं इसको देखने आई थी बाहर कि कहीं उठा तो नहीं। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखती हूँ आराम से मस्ती कर रहा है, क्योंकि मैंने रूम में छोटी-सी लाइट ऑन कर रखी थी, ताकि अगर ये उठे भी तो डरे नहीं। और यही देखो रज़ाई-वज़ाई सब हटा के पैरों से आराम से मस्ती कर रहा था। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं नहा के भी आ गई हूँ, क्योंकि बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम लगेगा। तो फटाफट मैंने काम निपटाया और मैं नहा के आ गई हूँ। और मैंने अपने ना प्रेगनेंसी वाले कपड़े पहने हैं, क्योंकि मुझे कोई भी ड्रेस फिट नहीं आ रही है। कल मैं मार्केट गई थी, अपने लिए नया सूट लेके आई भी थी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये ना मैं डबल एक्सल लाई थी। और जब मैंने ट्राई करा घर आके तो वो भी मुझे फिट नहीं आ रहा था। मैंने इतना वेट गेन कर लिया है डिलीवरी के बाद कि मुझे वेट कम करने का अब टेंशन हो रहा, मैं कैसे ही करूँगी। पहले तो कभी मार्केट जाने का टाइम लगा नहीं और कल मैं गई भी थी और अपनी पसंद का लाई भी थी, तो वो भी अनफिट हो गया है। और एक्सचेंज करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैंने प्रेगनेंसी के ही कपड़े पहन लिए फ़िलहाल। और ये देखो मैंने पूड़ी बना ली थी पूजा के लिए, और आटे की मीठी पकौड़ी होती हैं वो भी मैंने बना ली थी। बस पूजा के लिए ही बनाई थी। और जब तक कि पंडित जी भी आ गए थे और टाइम हो रहा था 7:30 बजे, और आद्विक ना सुबह 6 बजे जब उठा था उसके बाद फिर से सो गया था आधा पौना घंटा। अभी बस जस्ट उठा ही है और तब तक मैंने उसके लिए पानी गर्म करके रखा था। तो हस्बैंड अंदर सामान वगैरह देख रहे हैं जो भी पंडित जी को चाहिए होगा, तो मैंने इसको फटाफट से नहला दिया है। और ऑयल मैंने गरम कर दिया था, जिससे कि अगर मालिश करती हूँ तो उसको ठंड नहीं लगेगी। तो फटाफट से मैंने उस पे कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि उसी का दिन है आज तो उसको नहलाना भी ज़रूरी था। और फिर आरव और आदिक भी रेडी हो गए हैं, हस्बैंड भी मेरे लगे हुए थे काम पे, पंडित जी जो-जो भी सामान बोल रहे थे वो दे रहे थे। मैं ये देखिए पंडित जी ने यहाँ पे पूरा कर दिया था पूजा के लिए। और हमने जो ये तैयारी है ना ये हमने रात में ही कर दी थी। रात 11 साढ़े 11 बजे ही हमने
ये सारे बलून्स वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि टाइम होता तो हमने और अच्छे से करना था। मैंने इसकी बुआ औरों को बोला है, वो उनको भी सुबह-सुबह आने का टाइम नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्हें भी अपने बच्चों को भी देखना है। तो हमने सोचा कि पंडित जी पूजा वगैरह जो भी करते हैं वो कर लेंगे और बुआ और बाद में आ जाएँगी, कोई बात नहीं। तो अभी ना हवन वगैरह सब कुछ हो गया था। और अन्नप्राशन से पहले यहाँ पे ना हमने एक प्लेट पे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने जल्दी-जल्दी में ना वो ट्रे पे रख दिया था, जो चाय पानी की ट्रे होती है ना जिस पे हम लोग देते हैं। फिर पंडित जी को इतनी जल्दी हो रही थी कि मैंने बोला भी कि मैं अच्छी सी प्लेट पे ले आती हूँ। पंडित जी ने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं इसी पे रहने दो। तो वहाँ पे पेंसिल, पेन, जो गाड़ी की चाबी, पैसे, कॉपी ऐसे कुछ रखा हुआ था। तो बच्चा जिस पे भी हाथ लगाता है तो बोलते हैं बड़े होके उस चीज़ में ही वो आगे जाएगा। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि क्या किस चीज़ पे ही आद्विक हाथ लगाएगा, क्योंकि आरव के टाइम पे हमने ये वाली सेरेमनी नहीं करी थी। पंडित जी आए थे, अन्नप्राशन भी हुआ था, बट तब तक ये वाला ट्रेंड नहीं था कि बच्चों को ऐसे पकड़वाना है, ऐसी चीज़ें छूनी पड़ेंगी। तो अभी आद्विक ने सबसे पहले आद्विक ने पेंसिल पे ही हाथ लगाया, और पंडित जी ने उसके ग्रह देख के बोला भी था कि इसका बृहस्पति ऐसे कुछ रहता है ग्रह नक्षत्रों में, तो उसके लिए कहा था कि पढ़ाई में बहुत तेज़ होगा आगे जाके। वो तो देखते हैं आगे, समय पे डिपेंड करता है कि कैसे कौन क्या होता है। लेकिन वो बस मतलब मन को तसल्ली देने वाली बात होती है कि हाँ, ऐसे है ग्रह नक्षत्रों में, ऐसे आ रखा तो ऐसे होगा। तो अभी उसने बड़ी देर बाद उसने पेंसिल पकड़ी। तो फिर बस उसके बाद सबसे पहले पंडित जी उसको खाना खिलाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पंडित जी का शुभ होता है खिलाना। और 3 बार पंडित जी उसको ऐसे ही खाली मुँह पे टच करेंगे। खाएगा तो वो क्या ही, लेकिन बस उसके लिप्स पे जो टच करेंगे कि हाँ, आज के बाद ये खाना खा सकता है। तो फिर उसको बल्कि बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो मीठा हो गया था ना एकदम, क्योंकि आज तक उसको फीका ही मैंने मिल्क पिलाया है, तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। और पंडित जी को इतनी जल्दी हो रही थी ना, उन्होंने फटाफट से वो खिलाने का कार्यक्रम किया और उसके बाद खुद रेडी हो गए, क्योंकि उनको ना देर हो रही थी स्कूल के लिए। और उनके जाने के बाद आद्विक भी मस्त अपना बिस्तर पे खेल रहा है, क्योंकि गोदी में भी वो तब से बोर हो गया था, तो उसको ऐसे में ना मज़ा आता है। और थोड़ी देर बाद करीब 10:30-11 बजे बुआ और आ गए थे उसकी, तो वो भी उनको खिला रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही उसको सबसे पहले हॉस्पिटल से वो देखते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथों से हो रहा है। तो मैं चाहती थी कि पंडित जी भी आराम से आए, पूजा वगैरह करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही ये लोग भी खिला देते उसको उसी टाइम पे, तो फिर ऐसे नहीं हो पाया। तो चलो जो भी है ठीक है। उन्होंने भी बच्चों को देखना है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और नाश्ता-पानी उनका सब कुछ देखना था। और आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी बच्चों के, तो फिर बच्चों को देखना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने नाश्ता बना दिया था सबके लिए, तो हम लोग बस नीचे बैठ के खा रहे थे। और ये देखिए आदित्य यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है अपना दूध पी के, और उसके पापा वहाँ पे आराम कर रहे थे दवाई लेके, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और छोटी बुआ की तरफ से आदि को मिला है वॉकर उसके अन्नप्राशन सेरेमनी पर। तो वो आरव की ज़िद पे कि बैठाना है बैठाना है। अभी उसके पैर थोड़ा छोटे पड़ रहे हैं उसमें, और अभी उसके लिए है भी नहीं। जब 7-8 महीने का हो जाएगा, जब वो स्ट्रेट खड़ा होने लगेगा, तो फिर तब के लिए वॉकर है जब वो चलने लगेगा। तो लेकिन आरव की ज़िद पे कि उसको बैठाना है उसमें, और वो भी मस्त होके घूम रहा था। और जब सब चले गए थे और उसके बाद आद्विक भी इतना थक गया था, सुबह से अभी तक सोया नहीं था। अब जाके सोया है सुकून की नींद। तो मैं भी करती हूँ व्लॉग का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।